हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के इस वीडियो में जिसमें आज हम सीखने वाले हैं पाइथन लूप्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देखें जिसमें पाइथन की कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, डेटा टाइप्स और पाइथन के कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पाइथन लूप्स। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और मोस्टली किसी भी लैंग्वेज में आप काम करेंगे तो आपको लूप्स में काम करना ज़रूरी होगा। जनरली लूप्स जो हैं दो ही टाइप के होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो अलग अलग हम दोनों को सीखेंगे, फॉर लूप किस तरीके से काम करता है और व्हाइल लूप। तो मैं यहाँ आपको फॉर और व्हाइल दोनों लूप सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है कि हम इसको समझें कि लूप होता क्या है। लूप इज़ नथिंग जस्ट अ रिपीटिशन ऑफ टास्क। यानी अगर आप किसी कमांड को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सपोज आपने लिखा प्रिंट हेलो। अगर आप इस कमांड को एक बार लिखते हैं तो एक बार चलेगी, दोबारा लिखते हैं दोबारा चल जाएगी। मगर इन केस कभी आपको ये कमांड अ नंबर ऑफ टाइम्स चलानी है, जैसे 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो आप कितनी बार प्रिंट हेलो लिखोगे। तो इसलिए हम अगर कोई टास्क को बार बार रिपीट करना होता है, कोई भी टास्क, चाहे एक कमांड हो, 2 कमांड हो, 10 कमांड हो, ज़्यादा कमांड्स हो, सबको अगर हम रिपीट करना चाहते हैं अ नंबर ऑफ टाइम्स या बेस्ड ऑन सम कंडीशन कि जब ये कंडीशन मीट करेगी तब तक हमको ये कमांड्स रिपीट करनी है, जब ये कंडीशन हमारी मीट नहीं करेगी तब हमको ये लूप रोक देना है। तो अभी हम सीखना चाहते हैं कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। दूसरा, लूप लिखा कैसे जाएगा। सपोज इसी केस में हमको प्रिंट करना है हेलो 10 टाइम्स, तो एक तरीका तो ये है प्रिंट हेलो 10 टाइम्स लिख दीजिए, मगर वो फिजिबल मेथड नहीं है, क्योंकि वो 10 टाइम्स तो आप लिख दोगे मगर आपसे कहा जाए 50 टाइम्स लिखिए, तब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब हम सीखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप जो है उसके लिए हमको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा FOR। फॉर लूप की शुरुआत होती है FOR कीवर्ड से। उसके बाद आपको कोई एक वेरिएबल सोच लेना है। मैंने सपोज सोच लिया I, आप सोच सकते हैं X, कुछ भी हो सकता है, या वेरिएबल का नाम CNT, कुछ भी हो सकता है। तो हम शॉर्ट ही ले लेते हैं फॉर I। फिर हमको लगाना इन, ये भी इसका कीवर्ड है इन। हमको कितनी बार चलाना है, सपोज 10 टाइम्स, तो हम लिख देंगे रेंज 10, फॉर आई इन रेंज 10। रेंज 10 का मतलब होता है 10 नंबर्स आएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से शुरू होता है और 10 से पहले रुक जाता है। तो रेंज फंक्शन आपको 0 से लेकर 9 तक की नंबर्स देता है। तो अभी हमारे को उस नंबर्स का कोई यूज़ नहीं है, हमको उन 10 नंबर्स से कोई काम नहीं करना है। बस वो 10 नंबर्स हमको ये बता रही हैं कि ये लूप 10 टाइम्स चलने वाला है। अब मैंने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है 10 टाइम्स हेलो आ गया है, राइट। अब हम फिर से लूप लिखते हैं। अब 20 टाइम्स आपने चलाना है, मगर अब की बार मुझे हेलो प्रिंट नहीं करना। मैं चाहता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्रिंट हो। तो मैं लिख दूंगा प्रिंट आई। प्रिंट आई इसलिए लिखूंगा क्योंकि आई जो है उसकी रेंज 0 से लेके 19 है। रेंज 20 का मतलब होता है 0 से लेके 19, तो आई की रेंज हो गई 0 से लेके 19। तो लूप का मतलब होता है बार बार रिपीट करना। तो पहली बार प्रिंट आई लिखा होगा, प्रिंट आई का मतलब आई की वैल्यू को प्रिंट करो। तो पहली वैल्यू आई की क्या होगी, 0 होगी, उसके बाद 1 होगी, फिर 2 होगी और लास्ट होगी 19। ये देखिए 0 से लेके लास्ट में
19 तक। तो इस तरीके से आप एक लूप बना सकते हैं। अब कंडीशंस अलग अलग होती हैं। मान लेते हैं हमको टेबल प्रिंट करनी है। टेबल क्या होती है? टेबल होती है जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, मगर टेबल शुरू होती है 1 से, तो हम लिखेंगे 1, 11 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और हम लिख देंगे प्रिंट 5 इंटू आई। ठीक हो गया? क्योंकि रेंज फंक्शन को अब मैंने अलग तरीके से यूज़ करा है। पहले मैंने लिखा था रेंज 10, उसका मतलब होता है 0 से लेके 9। अब मैंने करा है रेंज 1, 11, इसका मतलब होता है 1 से स्टार्ट करेगा और 10 पे रुक जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आई की वैल्यू सबसे पहली बार 1 होगी, तो 5 इंटू 1 5। अगली बार आई की वैल्यू होगी 2, 5 इंटू 2 10, 5 1 5 और 5 2 10, 5 3 15। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलत हो गया होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। हो सकता है शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया इस बीच में। मगर आई की वैल्यू पहली बार 1 होगी, तो 5 इंटू 1 5, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, 5 इंटू 2 10, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 5 इंटू 3 15। इस तरीके से प्रिंट होने वाला है। ये देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से ये आंसर आ रहे हैं। तो फॉर लूप जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज पे काम करता है। फॉर आई इन रेंज मैंने लिख दिया 1 से लेके 21 तक जाए और हर बार 2 स्किप कर दे। 2 स्किप करने का मतलब पहली बार आई की वैल्यू 1 होगी और फिर अगली बार आई की वैल्यू 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी। इस तरीके से आपने प्रिंट करना है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अब 21 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेंज का जो एंडिंग होता है वहां तक नहीं जाता है, उससे एक पहले रुक जाता है, यानी 20 तक रुक जाता है। तो 20 से पहले ही रुकना था, तो 19 से अगला कौन सा आता है 21, तो वो वहां तक नहीं जा पाया। तो ये आपने अभी जो देखा एग्जाम्पल, ये है फॉर लूप का। अब मान लेते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं। लिस्ट ऑफ वैल्यूज का मतलब हमारे पास 1 3 इस तरीके से कुछ वैल्यूज पड़ी हैं एल में, और मैं इसका लूप चलाना चाहता हूं, तो फॉर आई इन एल लिख दूंगा। फॉर आई इन एल का मतलब जितनी एल में वैल्यूज हैं वो एक एक करके आई में आती रहेंगी। ये देखिए एल की वैल्यूज, एल एक यहाँ पर लिस्ट है, इस लिस्ट में 8 वैल्यूज पड़ी हैं, उनका लूप चलाना है तो भी आप फॉर लूप लगा सकते हैं। अब और एक एग्जांपल दीजिए। हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ड, ये स्ट्रिंग एस में है, मैं इसका भी लूप चला सकता हूं। फॉर आई इन एस लिखूंगा और प्रिंट आई कर दूंगा। अब क्या होगा, एस नाम के वेरिएबल में जो स्ट्रिंग पड़ी है उसका एक एक लेटर का लूप चलेगा। तो पहली बार आई में आएगा एच, फिर आई में आएगा ई, इसी तरीके से वो आगे तक जाएगा। ये देखिए, तो फॉर लूप जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज पे काम करता है। अब आप मान लेते हैं इसी प्रोग्राम में हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स हैं। ये हमारी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मुझे चेक करना है कि कितने वॉवल्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लगा देंगे इफ आई इन, यहां पर आप लगा दीजिए ए ई आई ओ यू। क्या आई इनमें से किसी में से है? अगर है तो हमने
काउंट करना है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सॉरी, मगर अभी हमने x को डिक्लेयर नहीं करा है, वो हमसे ऊपर छूट गया है, ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। तो ये हो गया फॉर आई इन s, यानी i का लूप चलेगा s में, और i की वैल्यू अगर a e i o u में से है तो काउंटिंग हमारी 1 प्लस हो जाएगी। अब क्योंकि x हमारा डिफाइंड नहीं था, इस वजह से हमारा एरर आ गया। तो मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से लिख देता हूं। x इक्वल टू शुरुआत में हमारा 0 है, और अब हम प्रिंट x करते हैं। तो ये हमको पता चल गया 13 आंसर हमारा आ चुका है। तो 13 कैसे आया? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है। तो इस प्रोग्राम को आपने भी देखा, ये प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक है। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, एक x नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 0। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने वॉवल्स हैं। स्ट्रिंग है, दिस इज ए स्ट्रिंग एंड आई एम चेकिंग नंबर ऑफ वॉवल, ये स्ट्रिंग है s में। उस स्ट्रिंग का हमने लूप चलाया और i में a e i o u कोई भी आया होगा, उसको हमने चेक करा, अगर इनमें से कोई है तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और प्रिंट x लास्ट में कर दिया। तो ये आपने प्रोग्राम देखा किससे था? ये प्रोग्राम हमने बनाया है फॉर लूप से। अब इसी प्रोग्राम को मैं आपको व्हाइल लूप से सिखाता हूं, क्योंकि लूप हमारे दो तरीके के हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो फॉर लूप में सीक्वेंस होनी चाहिए, जैसे s यानी स्ट्रिंग यानी लिस्ट या टूपल, इस तरीके की वैल्यूज होनी चाहिए, तब आप लूप चला सकते हैं, या रेंज फंक्शन लगाना पड़ता है। अब इसी काम को मैं किससे करके दिखा रहा हूं? व्हाइल से। तो पहली बार x इक्वल टू हमने 0 लिया, s इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग हमने तैयार कर ली, ठीक। अब हम लूप कैसे चलाएंगे? व्हाइल का। व्हाइल का लूप चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा, i इज इक्वल टू, हमने उसको ले लिया सपोज 0, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 ले लिया, और इसकी हमने लेंथ निकाल ली स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की लेंथ मान लेते हैं 15 आ गई, तो हम 0 से लेके 14 तक हम जाएंगे, क्योंकि किसी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कहाँ होता है? 0 पे होता है, दूसरा कैरेक्टर 1 पे होता है, तीसरा कैरेक्टर 2 पे होता है। तो हमें कहाँ से सर्च करना है? 0 से। तो हमने एक वेरिएबल लिया i इज इक्वल टू 0, क्योंकि लूप हमारा 0 से शुरू होने वाला है। और कहाँ तक जाने वाला है? व्हाइल i इज लेस देन l, ठीक हो गया। l का मतलब अगर 13 आया तो हमें 12 तक जाना है, तो व्हाइल i इज लेस देन l। अब हमने क्या काउंट करना है? हमने वॉवल्स काउंट करने हैं। तो अगर s के i पोजीशन पर हमारा, चलो यहां पर वो लगा देते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे पहले करा था। अगर हमारा si नाम का जो कैरेक्टर है, यानी i पहली बार 0 होगा, s 0 वाला कैरेक्टर इनमें से कोई है, तो हमारा काउंट एक आगे बढ़ जाए, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारा i जो है वो भी आगे को बढ़ जाए, क्योंकि i की वैल्यू पहली बार है 0,
अगली बार आई होना चाहिए 1, उसके बाद आई होना चाहिए 2, उसके बाद आई होना चाहिए 3 और कहाँ तक जाएगा, L तक। L का मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन S। ये हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। अब हमारा ये प्रोग्राम चल चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा X में कितना टोटल आया। 6 आया। तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, बिल्कुल ठीक आया। तो अब आप देखिए, ये है हमारा वाइल लूप से बना हुआ प्रोग्राम। वाइल लूप से बने हुए प्रोग्राम में आपको एक एक चीज़ खुद बतानी पड़ती है कि लूप कहाँ से शुरू होगा। जी हाँ, 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, L तक जाएगा। L क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन S। उसके बाद ये हमारा लॉजिक है कि जो ईच कैरेक्टर है वो इनमें से तो नहीं है तो आगे को इंक्रीमेंट करना है, और आई हमको आगे को इंक्रीमेंट खुद करना पड़ेगा। ये आई हमको खुद इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमको वो आई इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ता था, वो अपने आप एस में से वैल्यूज उठाता रहता था और आगे बढ़ता रहता था। तो वाइल लूप से अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं तो चलो टेबल बना के देखते हैं। आई इज इक्वल टू 1, वाइल आई लेस देन इक्वल टू, टेबल हम 10 तक बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल। प्रिंट 5 की टेबल हम बना रहे हैं 5 इंटू आई, और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये हमारी टेबल तैयार हो गई। तो ये हमारा फॉर लूप से अगर हम बनाते हैं तो फॉर आई इन रेंज 1,11 ऐसे लिखते, और हम लिखते प्रिंट 5 इंटू आई, राइट। दोनों से सेम आंसर आया है, मगर दोनों प्रोग्राम में आप डिफरेंस देख लीजिए, आपके सामने है। यहाँ पर आई 1 से शुरू हो रहा है, 10 तक जा रहा है, और आई को 1 इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है। यहाँ आई जो है वो रेंज से अपनी वैल्यू उठा रहा है 1 से लेकर 10 तक की, और आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इन दोनों लूप से आप प्रोग्रामिंग करते हैं, और दोनों ही यूज़फुल हैं, अलग अलग सिचुएशन में यूज़ होती हैं। जब आपके पास सीक्वेंस होती है जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल, तब आप फॉर लूप लगाते हैं, और जब आपके पास सीक्वेंस नहीं होती है, कोई कंडीशंस होती हैं, तो आप व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके और उस पर एक वीडियो भी बनाया जा सके। थैंक यू गाइज़।